प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 11 के संस्कृत में पद्य खंड में रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग के आज के पद्य को। और आज हम लोगों को पढ़ना है पद्य संख्या 5, ये ना। तो देखते हैं 5 कहाँ पे है, और ये रहा 5वां पद्य। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है, आप प्रसंग पर जरूर दृष्टि डालें। सम्राट की गौ सेवा का वर्णन किया गया है। अब सम्राट को ना राजा दिलीप गाय की सेवा कैसे कैसे कर रहे हैं वही दिखाया गया है। तो इसको सस्वर पढ़ने के लिए, सस्वर गायन के लिए थोड़ा सा इसके टुकड़े काट लेते हैं पहले हम। देखिएगा, आस्वाद वध भी ये शब्द है, कवलैस दृढ़ा नाम है। विच्छेद बाद में बताएंगे जब हम इसके शब्दार्थ को बताएंगे। कंडूय नैर, यहाँ रुक जाएंगे थोड़ा सा। दंश निवारणैश्च, कंडूय नैर दंश निवारणैश्च, ऐसा बोलेंगे। अव्याहतैः स्वैर्गतैः, और बाकी स्पष्ट है। सम्राट राजा के लिए कहा गया, समाराधन तत्परो अभूत, ऐसा आया है। बात समझ रहे हैं? तो आइए इसको पढ़ा जाए, उच्चारण कीजिएगा। अभी हर शब्द का अर्थ सामने आ जाएगा, अभी उसमें कुछ ना करो। हाँ, नोट कर रहे हैं जिससे कि उच्चारण ठीक से हो सके। हाँ, चलिए, बात सही है। पढ़ते हैं इसको। आस्वादवद्भिः कवलैस्त्रीणाम्, कंडूयनैर्दंश निवारणैश्च, कंडूयनैर्दंश निवारणैश्च, अव्याहतैः स्वैर्गतैः सतस्या, सम्राट समाराधन तत्परोऽभूत्, आ कौन छिपा लेंगे? सम्राट समाराधन तत्परोऽभूत्, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि जैसे एक मात्रा बढ़ी वैसे छंद का स्वरूप बदल जाता है। क्योंकि छंदों को या तो अक्षर गिन के बनाया जाता है या मात्राओं को गिन के बनाया जाता है। तो ना अक्षर बढ़ना चाहिए ना मात्रा बढ़नी चाहिए, तभी उसका लय पकड़ता है। तो इसको एक बार हम अकेले पढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आस्वादवद्भिः कवलैस्त्रीणाम्, कंडूयनैर्दंश निवारणैश्च, अव्याहतैः स्वैर्गतैः सतस्या, सम्राट समाराधन तत्परोऽभूत्। ठीक है ना। अब शब्दार्थ में आते हैं। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि राजा दिलीप उस नंदिनी गाय की सेवा कैसे कर रहे हैं, है ना। तो अब सेवा कैसे की जाएगी? जाहिर सी बात है, उसको अच्छी अच्छी घास खिलाना है, ठीक, प्यास लगे तो पानी पिलाना है, उसके ऊपर अगर मक्खियां आदि बैठते हैं तो उनको उड़ाना है, भगाना है। दिल से सेवा करने की बात की जा रही है। तो यही से इसमें कर रहे हो। देखते हैं, आस्वादवद भी। आस्वादवद भी का मतलब है, आ होता है समन्तात सकल अर्थ में अव्ययीभाव समास है, अर्थात स्वाद से भरे हुए। घास में भी स्वाद होता है, तब तो पशु अपना सब मार खाते हुए जाकर के बेचारे चरते हैं, हरी घास देख करके टूट पड़ेंगे, तो उसमें टेस्ट होता है। आस्वादवद भी यानी कि स्वाद से भरे हुए। कवलई, कवलों से अर्थात ग्रास से। ग्रास माने कवर होता है, एक कवर हम खाते हैं ना,
तो एक एक मतलब छोटी छोटी मुजरी बना करके घास का, छोटी छोटी मुठिया बना करके, जैसे हम साग वाग खरीदते हैं तो दुकानदार बांध के रखता है, तो ऐसे एक कवल यानी एक बार खाने में जितना घास मिल जाएगी उतनी घास के द्वारा, ठीक है ना। कवलई, कवलों से तृणानाम मतलब हरी हरी घासों के। अब तीड़ माने तो घास होता है, खरपतवार भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तीड़ का तात्पर्य हरी घास से है, क्योंकि सूखी घास खिलाना तो सेवा से बाहर होता है। हाँ, तो कवलई यानी कवलों से तृणानाम, घासों के यानी घास के, ठीक है ना, तिनकों के हरे हरे घास के कवलों से ये सेवा का माध्यम है। किस किस माध्यम से सेवा की जा रही है, तो करण यानी कि कर्त कर्ण तृतीया के अनुसार तृतीया का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कवलई यानी कि हरी हरी घास के कवलों से, तृणानाम यानी घासों के, ठीक है ना। कंडूय नहीं, खुजलाने से, कंडूयन माने खुजली होता है। तो गाय अगर मतलब कहीं सिर घुमा करके खुजली महसूस करती है तो राजा दिलीप उसको बढ़िया से खुजलाते हैं कि तो कोई दिक्कत ना हो। कंडूय नहीं, खुजला करके। दंश निवारणी, गाय को काटने वाले, दंसा अर्थात बड़े मच्छरों, गांव में डसा कहते हैं ना, बड़का वाला मछिया जो होता है काटता है, बहुत भयानक काटता है, ये पशुओं के ऊपर बहुत बैठता है, ठीक है ना। तो बड़े मच्छर इनको हम कहेंगे समझने के लिए, ठीक है ना। तो दंश यानी कि काटने वाले बड़े मच्छरों के, निवारण ही उड़ाने से यानी कि उड़ाने के द्वारा। अगर पीठ पर डंसा बैठा तो बैठने से पहले ही वो उसे उड़ा देते थे कि गाय को काटने ना पाए। गाय कौन है, नंदिनी है, जो गाय को कहना थोड़ा सा मतलब उसके महत्व को घटाना है, क्योंकि वो तो साक्षात कामधेनु की पुत्री है, देवी है वो, उसको हम गाय कहें थोड़ा सा वजन हल्का हो जाता है, फिर भी हम नंदिनी गाय ही कहेंगे, ठीक है ना। अव्याहतई अर्थात स्वतंत्र, निर्बाध जिसे कहते हैं, जिसमें कोई बाधा ना हो। स्वैर्गतई, स्वतंत्र चलाकर, ऐसा नहीं कि गाय अगर किसी तरफ चरने जा रही तो डंडा मार के घुमा देना, वो जहां चरना चाहती है उसको उसी के चाल की यानी उसकी इच्छा अनुसार उसे घुमा कर, ठीक है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। सह वह राजा दिलीप, तस्याह उस गाय की, सम्राट अर्थात ये भी राजा दिलीप का विशेषण है, शाह और सम्राट दोनों दिलीप के विशेषण हैं। उन राजा दिलीप, वह राजा दिलीप समाराधन, गाय की सेवा में, समाराधन का मतलब है पूरे तरीके से सेवा करने में, सम उपसर्ग है और आराधन माने आराधना, पूजा, सेवा आदि, है ना। समाराधन अर्थात सेवा में, तत्परा तत्पर, अभूत हो गए अर्थात सेवा करने लगे, है ना। समाराधन तत्परा, सेवा में लग, अभूत माने गए अर्थात सेवा में सक्रिय हो गए, ठीक है ना। अब कुछ विच्छेद और संधि की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखें कि कवलई धन तृणा नाम, विसर्ग के बाद ता आया है तो विसर्जनीय से सा सूत्र लग जाता है, विसर्ग का सा हो गया और वो भी दंती सा होगा, क्योंकि ऋतु लसा नाम दंता, छोटे सा का और तावर का उच्चारण स्थान एक होता है, दंत होता है ना, तो दंत वाला साई हम सेलेक्ट करेंगे, यही नियम है। आगे बढ़ते हैं। कंडूय नई धन दंश, नोट है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उड़नवारा बन गया है, कंडूय नई धन दंश, ऐसा है ना। तो ये जो विसर्ग है विसर्जनीय से सा होता है, फिर सा रू से रू होता है, रू के ऊ का लोप होकर रा से बनता है, तो ये उड़नवारा बन गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
दंश तो आप समझ ही गए, दंश माने डंसा होता है, बड़ा मच्छर जिसको बोलते हैं गांव वाले डंसा बोलते हैं। निवारणई धनचा, यहाँ भी विसर्ग है, ठीक है ना। तो विसर्जनीय से सा हुआ है और सा के बाद चा आया है, इसलिए स्तोष्ठनाशु भी लग गया है। तो दंत सा का तालब विषा हो गया है। बात समझ पा रहे होंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं परेशान ना हो कि ये व्याकरण क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इसको देखिएगा तो धीरे धीरे सुन सुन के आपको व्याकरण के बारे में रुचि उत्पन्न होगी, जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा होगी तब व्याकरण जब पढ़ाएंगे तब टोटल समझ में आ जाएगा। बात समझे ना। सब कुछ आपको व्याकरण का पाठ हम बोर्ड पे पढ़ा देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अव्याहतई, ना व्याहतई, अव्याहतई, ठीक है ना। नए तत्पुरुष समास का पद बनता है तृतीया बहुवचन में। तो निर्वाध अर्थात बिना कोई रुकावट उत्पन्न किए, स्वतंत्र जिसको आप बोलते हैं। बात समझ रहे। गाय कहीं जा रही तो उसको रोक नहीं रहे हैं, भाई किसी को नुकसान नहीं करे, कहीं खतरे में ना जाए, तो उसे वो घूमने दे रहे हैं, अर्थात स्वतंत्र गति में चला करके, घुमा करके। स्वैर गति, स्वतंत्र गति से, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार उस गाय को, यानी गाय की इच्छा अनुसार उसे चला करके, है ना। ये सेवा का माध्यम है। अब मुझे यदि प्रश्न पूछना हो तो सबके लिए कठिन हो जाएगा। हम पूछ लेंगे कि गाय की सेवा में ये राजा दिलीप ने क्या क्या प्रयोग किया है। तो इतना जितना तृतीया बहुवचन में लगा है सब दिखाने के लिए। स्वादिष्ट घास खिलाई है, ठीक है ना, उसकी खुजली दूर की है, मसा उड़ाया है, डंसा उड़ाया है ना, ये सारी चीजें आएंगी। और स्वतंत्र घूमने का मौका दिया है, उसको कहीं रोका टोका नहीं है, ये सारी चीजें आएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो समाराधन तत्परा, समाराधनायाम तत्परा, ये सप्तमी तत्पुरुष का पद बनेगा। तत्परा धन अभूत, इसे ध्यान से देखें। ये विसर्ग संधि का वो सूत्र है जिसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं, अतोरो रबुतात रबलुते वाला। तो ये पहले तो विसर्ग करता है, फिर पूर्व संधि कर देता है, ठीक है ना। तो विसर्ग का ऊ बनाएगा, ऊ का ऊ बनाएगा, फिर पूर्व रूप का वो इंगा पदांतात अति लग जाता है। वो व्याकरण पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है ना। शायद शब्दार्थ समझ में आया है। अब हम इसकी हिंदी निकालते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राजा दिलीप द्वारा गाय की हृदय से सेवा किए जाने का वर्णन किया गया, दिखावटी नहीं, हृदय से सेवा किए जाने का वर्णन किया गया। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, हृदय से, ठीक है ना। सह सम्राट आस्वाद वदभी तृणानाम कौली, यहाँ पर छोटा सा वो लगना चाहिए, मतलब अल्प विराम। वह राजा दिलीप स्वादिष्ट गाय के, स्वादिष्ट घास के, ठीक है ना, स्वादिष्ट घास के कवलों से, अर्थात छोटी छोटी घास के भोजन से। आगे बढ़ते हैं। देखिए खांसी आने का कारण क्या है, बगल में सब्जी छोटी जा रही है। तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर खाने का मन करे चले आइएगा, खाना तैयार हो रहा है अभी। और क्योंकि घर में ही पढ़ा रहे हैं तो एक साथ में वीडियो भी बन रहा है, चलिए थोड़ा समय लग जाता है। सा सम्राट आस्वाद वदभी तृणानाम कौलई, वह राजा दिलीप स्वादिष्ट घास के कवलों से, यानी कि घास की छोटी छोटी गांठों से, गांठें खिला करके, यानी घास खिला करके, कंडू ये नहीं, उसकी पीठ आदि को खुजला करके, दंश निवारण, दशा मच्छर आदि भगा करके, अव्याहतई स्वैर गति, स्वतंत्र गति से उसे घुमा करके, अर्थात बिना कोई रुकावट उत्पन्न किए उस गाय को चराते हुए, तस्याह समाराधन तत्परा अभूत, उसकी सेवा में तत्पर हो गए, अर्थात उसकी सेवा करने लगे। बात समझ में आनी चाहिए। अब खाली हिंदी आपको सुना देते हैं। वह राजा दिलीप स्वादिष्ट घास के कवलों से, गाय की पीठ आदि को खुजलाने से, यानी खुजला करके, मच्छर आदि उड़ा करके, उसे स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ करके, बिना रोके टोके उसकी सेवा में तत्पर हो गए, अर्थात गाय की इच्छा अनुसार उसकी सेवा करने लगे। बात समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले चरण में, जिसे हम संस्कृत भावार्थ के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ देख लीजिएगा। तस्या भोजनार्थम स्वाद युक्तम तृणम प्रयच्छन,
उसके भोजन के लिए स्वाद युक्त घास को देते हुए, खिलाते हुए। तस्या शरीर खर्जनम अपनयन, उसके शरीर की खुजली को मिटाते हुए। खर्जन माने खुजली। आगे बढ़ते हैं। तथा पीड़ा करान दंश मशक आदि निवारण, तथा काटने वाले डसा मच्छर आदि को उड़ा करके यानी उड़ाते हुए। तस्या स्वेच्छा विहारम चानुवर्तमाना, और स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हुई उस गाय के पीछे पीछे चलते हुए। साहा वह राजा दिलीप सर्व प्रकारेण हर प्रकार से नंदिन्या सेवा अकरुत, नंदिनी की सेवा करने लगे। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि इसमें उपजाति छंद लगा है, जिसके बारे में हम बार बार बता रहे हैं। अगर हम अलंकार की बात करें तो स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है ना। कौन सा अलंकार? स्वभावोक्ति। स्वाभाविक बात लिखी गई है कि स्वभावता जैसी सेवा होती है वैसे कर। स्वभावोक्ति का लक्षण सुन लेते हैं एक बार। स्वभावोक्ति डिम्बादेह स्वक्रियादि रूप वर्णनम, जैसे बच्चे आदि के स्वाभाविक क्रिया आदि का वर्णन जब होता है तो स्वभावोक्ति होता है। तो बच्चे आदि में सारे प्राणी आगे। स्वभावोक्ति डिम्बादेह है तो क्रिया आदि रूप वर्णनम, ये इसका लक्षण बनता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं कि सुने रहोगे कभी काम आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं छठे पद्य में। अब यहाँ दिखाया गया है कि गाय की सेवा कैसे हो रही है। थोड़ा देखिएगा, पढ़ने के लिए सुविधा हो जाए इसलिए पहले पदों का विच्छेद समझ लेते हैं। स्थिताम धन उच्चलिता, स्थिताम माँ में हल रहेगा और उच्चलिता अलग से जुड़ता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है निषेधुषीम, ध्यान दें। निषेधुषीम माँ में हल है, आसन बंध धीरा। अब हम उच्चारण करेंगे तो ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। जलाभिलाषी स्पष्ट है। जलम आददानाम, जलम धन आददानाम, जलम का माँ हल है, आददानाम ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है ना। छाएव ऐसे बोला जाएगा। भूपति ही अन्नो गच्छत, लेकिन बोलेंगे क्या? भूपति रन्नो गच्छत, क्योंकि यदि हम विसर्ग लगा के बोले ना तो थोड़ा सा हमारे छंद के उच्चारण में कुछ बाधा आ सकती है ना। तो ठीक दोनों रहेगा, हम विसर्ग भी डाल के बोल सकते हैं, लेकिन जैसे लिखा है गाते समय वैसा ही प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आइए इसको हम लोग वाचन करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा। स्थितः स्थिताम उच्चलित प्रयाताम, ध्यान दे विसर्ग के बाद का आया है, डबल बोला हमने। ठीक है ना। स्थितः स्थिताम उच्चलित प्रयाताम, बोलो। बहुत बढ़िया। निषेधुषीमासन बंध धीरः, निषेधुषीमासन बंध धीरः, आना बोले। निषेधुषीमासन बंध धीरः, बहुत अच्छे। जलाभिलाषी जलमाददानाम, छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्, बहुत अच्छे। छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्, बहुत बढ़िया। अब हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। अब धीरे धीरे पढ़ने की स्थिति क्लियर हो रही है, मन का डर भाग रहा। ठीक। अब सेवा कैसे कर रहे हैं उसका कुछ प्रयोगात्मक सेवा का प्रकार बताया जा रहा है कि भाई खाना खिलाना सुरक्षा करना अलग विषय है, लेकिन कुछ और चीजें होती हैं जो सेवा के अंदर आती है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। स्थिता
खड़े होकर, स्थिताम खड़ी होने पर, भाई गाय खड़ी हो जाती थी तो राजा दिलीप खड़े हो जाते थे, ठीक है ना, ये बात आ रही है। तो स्थितः खड़े होकर, स्थिताम खड़ी होने पर, उच्चलिता चलकर, जाहिर सी बात है जब खड़ी हुई तो खड़े हुए, तो चली तो क्या करेंगे, चलेंगे। तो उच्चलिता यानी चलकर, प्रयाताम चलने पर, गाय चलती थी तो राजा दिलीप चलते थे। निषेधुषीम बैठ जाने पर, आसन बंध बैठ कर, आसन बंध का मतलब है पलथी मार के बैठना। धीरा राजा का विशेषण है, वह धैर्यवान राजा दिलीप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जलाभिलाषी, जल की इच्छा करके, जल पानी, जलाभिलाषी जल की इच्छा करके, जलाभिलाषी थोड़ा सा भ्रम पैदा करने वाला, जैसे टीजीटी आदि परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि ये किसका विशेषण है, तो धोखा खा जाएंगे लोग, नंदिनी गाय का बता देंगे, ये दिलीप का विशेषण है, ठीक है ना। तो जलाभिलाषी यानी कि जल की अभिलाषा करके, जल की इच्छा करके, यानी पानी पी करके। कब, जलम आददानाम, जल पीने पर, जब गाय पानी पीती थी तो राजा दिलीप पानी, अन्यथा नहीं। अब ऐसा कब होता है, उदाहरण दिया जाता है। छाया यू, छाया के समान, जैसे परछाई होती है कि जब हम हाथ उठाते हैं तो परछाई भी हाथ उठाती है, जब हम पानी पीते हैं तो परछाई भी पानी पीती है, अगर हम गिर पड़े तो परछाई भी गिरती है ना। और बच्चे तो परछाई देखकर नाचते हैं, खेलते कूदते हैं। तो राजा दिलीप उस गाय की सेवा कैसे कर रहे हैं, छाया यू, छाया के समान। ताम, उस नंदिनी गाय की, भूपति राजा दिलीप, अनु अगच्छत, इसी में यड़ संधि करके अनुगच्छत बना, ठीक है ना, पीछे चलने लगे अर्थात सेवा करने लगे। अनुगच्छत का तात्पर्य पीछे पीछे चल रहे थे, मतलब सेवा कर रहे थे। खाली चलना तो उद्देश्य नहीं था ना, तो मूल उद्देश्य के अनुसार हम व्याख्या लगाते हैं, अर्थ लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब शायद शब्दार्थ हो गया है, तो थोड़ा सा व्याकरण के पदों की बात कर लेते हैं। तो ऊपर फिर आते हैं यहाँ पर, स्थिताम धन उत चलिता, उत धन चलिता में च्युत संधि हुई, ताका चा हो गया, स्तोष चुनाश्चु सूत्र लगता है, व्यंजन संधि का सूत्र है, ठीक है ना। अगला है निषेधुषीम धन आसन, कोई संधि नहीं, सीधे स्वरों को जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अगर मैं संधि का नाम कहना चाहूँ तो मैं इसको प्रकृति भाव कह सकता हूँ, जैसा था वैसे रख दिया जा रहा है, प्रकृति भाव में वैसे रख दिया जाता है, कोई बदलाव नहीं होता। अब अगर किसी बड़ी परीक्षा में पूछ ली जाए कौन सी संधि है जिसमें सारी परिस्थिति होने पर भी कोई बदलाव नहीं होता, तो लोग चकरा जाएंगे और 20-22 हजार लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न को 20,000 का प्रश्न कहते, रुपया नहीं, एक प्रश्न पर 20,000 लोग बाहर हो गए तो प्रश्न का कीमत हुआ 20,000, है ना। आगे बढ़ते हैं, आसन बंध धीरा अलग है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जलम धन आददा नाम, यहाँ भी वही स्थिति है, माँ है बड़ा आज उग गया, दीर्घ आ, और छाया धन यू, यहाँ पे संधि मिलती है आपको, छाया धन यू, आ के बाद ई आ रहा है तो आद गुड़ा लगा देंगे, ये बन जाएगा, गुड़ हो जाएगा, ठीक है ना। और भूपति धन अनु, यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, भूपति धन अनु, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है,
विसर्जनीय सा और सा सदसो रू से र हो गया है, तब रा आपको दिख रहा है। एक और संधि बनती है अनुधन अगच्छत, जो बाद में हमने बताया है। तो यहाँ पर इको यणच लग जाता है और यण संधि हो जाती है। शायद समझ पा रहे होंगे। अब हम इसका अनुवाद निकालते हैं। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश में राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा उसकी परछाई के समान करते हुए दिखाए गए हैं। ये इसका प्रसंग था। ठीक है, अब अन्वय के साथ अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। स्थिताम भूपति स्थिता, यहाँ पर मैं अगर इसका अन्वय बनाता तो धीरा को यही लगा देता। स्थिता धीरा ऐसा लिखते, धीरा भूपति, धैर्यवान राजा दिलीप। धैर्य का मतलब है कि तेज भूख बरसात सब सह रहे, गाय को छोड़ नहीं रहे, धैर्य नहीं। जरा सी बारिश हुई भाग जाते हैं पेड़ के नीचे और पशु भीगता है, इसलिए इसको यही लगाते। शायद अन्वय में धीरा सब उसने छोड़ दिया है, आसन बंध के साथ जोड़ दिया है ना, नहीं करना चाहिए था, मेरा जो अपना विचार है, तो मैं अपने हिसाब से जोड़ रहा हूं। धीरा भूपति धैर्यवान राजा दिलीप, स्थिताम स्थिता गाय के खड़े होने पर खड़े होकर, देखिएगा और देखते रहो आप। वो बोलेगा कोई बात नहीं, बच्चे आते हैं तो बोलते भी हैं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, धीरा भूपति स्थिताम स्थिता, धैर्यवान राजा दिलीप उस गाय के खड़ी होने पर खड़े होकर, ठीक है ना। प्रयाताम उच्चलिता, चलने पर चलकर, निषेधुषीम आसन बंध, ठीक, बैठ जाने पर बैठकर, जलम आददा नाम, पानी पीने पर, जलाभिलाषी, पानी की इच्छा करके अर्थात पानी पी करके, ताम उस गाय की, छायायु उसकी परछाई के समान, अनुगच्छत पीछे पीछे चलने लगे अर्थात सेवा करने लगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलते हैं हम इसके उस पावदान पे जहां हम इसका सरल संस्कृतार्थ समझते हैं। ठीक, दिया हुआ है संस्कृत भावार्थ। नंदिनी यदा चलितुम आरेभे, नंदिनी जब चलना शुरू करती है, तदा दिलीपो अपि चचाल, तो राजा दिलीप भी चलते थे। जब नंदिनी गाय चलती थी तो राजा दिलीप भी चलते थे। यदा सागमनाथ वीरराम, जब वो चलने से रुक जाती थी, नृपो अपि तदा वीरराम, तो राजा भी तब रुक जाते थे। वीरराम माने खड़े हो जाते थे, ठीक है ना। सा यदा निस्सात, और जब वो बैठ जाती थी, तदा राजा आप निस्सात, तब राजा भी बैठ जाते थे, ठीक है ना। सा प्रथमम जलम पको, पहले वो गाय पानी पीती, नृपा पश्चात जलम अपिबत, राजा उस गाय के पी लेने के बाद जल पीते, ठीक है ना। इत्थम, यहाँ पर इत्यम लिखा है, था होना चाहिए, आपकी किताब में था है कि का है, या है, था कर लो। इत्थम, इत्यम छप गया है, जो टाइप दोष है। वैसे राजीव की जो टाइपिंग है सबसे अच्छी है, मैं मानता हूँ। मैंने कई प्रकाशकों की किताब देखी है, तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो इसको आपका शिक्षक बताएगा तो आप उसे लिख लिया करें, क्योंकि इसमें हम जोड़ नहीं सकते, हम पीडीएफ वाले में नहीं जोड़ देते, ठीक है ना। देखते हैं, इत्थम सर्व प्रकारेण राजा, इस प्रकार से हर प्रकार से राजा, ताम छायायु, उस नंदिनी गाय की छाया के समान अनुजगाम अनुगमन कर रहे थे, अर्थात उसकी सेवा कर रहे थे। विद्यार्थियों, यहाँ पर अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार है और स्वभावों के अलंकार भी है, ठीक है ना। लेकिन स्वभावों की वहीं तक है कि जहां तक ये लोग बैठते हैं अलग अलग रूप में आएगा। बाकी मूलतः देखा जाए तो अनुप्रास भी है, और मुख्य अलंकार क्या है? उपमा। कल हमने लक्षण बताया था, साधर्म्यम उपमा भेदे, बोले थे ना, साधर्म्यम उपमा भेदे। उपमा के बाद अवग्रह वाला डबल अवग्रह लिखा हुआ किताब में मिलता है, तब बड़ा का बोध होता है, नहीं छोटा का, यानी कि अभेदी, उपमा अभेदी, ठीक है ना। तो ये कल बताए थे और आज यही तक, ठीक। दो पद्य बहुत है, काम भर का है।